हेलो एवरीवन, सिविल टेक क्लास यूट्यूब स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निरंजन सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। ये आपका पार्ट 4 है। पार्ट 3 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में वन वे स्लैब को डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने यानी लेक्चर 2 या पार्ट 2 जो है उसमें हमने टू वे स्लैब को डिस्कस किया हुआ है। एंड पार्ट 3 में हमने एक्सली लोडेड कॉलम को स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन किया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन को बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। एक्चुअली होता क्या है, जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन होता है उसके दो मेथड्स डिस्कस किए गए हैं इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड में। वन है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा है आपका लिमिट स्ट्रेस मेथड। तो इस पार्ट 4 में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिस्कशन करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, एक बीम सेक्शन ड्रॉ करते हैं। बीम सेक्शन को जो डिवाइड करेगी टू पार्ट्स में वो न्यूट्रल एक्सिस होती है। न्यूट्रल एक्सिस के जो अपर सेक्शन होगा उसको कंप्रेशन जोन बोलते हैं एंड जो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो सेक्शन होता है उसको टेंसाइल जोन बोलते हैं। टेंसाइल जोन में हमने रीइंफोर्समेंट शो किया हुआ है। रीइंफोर्समेंट के सेंटर से आउटर एज की जो डिस्टेंस होती है उसको इफेक्टिव कवर बोलेंगे एंड रीइंफोर्समेंट के सेंटर से एबव एज की जो डिस्टेंस होगी, बीम के एबव एज की डिस्टेंस होगी, उसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, जिसको हमने डी से नोट किया हुआ है। और अपर एज से न्यूट्रल एज की जो डेप्थ होती है उसको एन से नोट किया हुआ है। विड्थ ऑफ बीम सेक्शन बी आपने कंसीडर कर रखे चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो कंप्रेसिव जोन में स्ट्रेस होती है यानी कि स्ट्रेस ऑफ कंप्रेशन जोन को स्ट्रेस ऑफ टेंसाइल जोन के इक्वल करेंगे इन फर्स्ट स्टेप। तो बी एन इंटू सी बाई टू इज इक्वल टू ए एस टी इंटू टी, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर आपका क्वेश्चन सोल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सी इज इक्वल टू टी करना पड़ेगा, जिससे आप जो भी वैल्यू आपको नहीं दे रखी होगी, यानी सपोजेड आपको सी की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। सेकेंड स्टेप क्या होता है, मॉडुलर रेशियो निकालने का। मॉडुलर रेशियो एम सी अपॉन टी इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन, ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। एम की अगर वैल्यू आपको नहीं दे रखी तो आप एम की वैल्यू 280 अपॉन 3 सिग्मा सी वी सी से निकाल सकते हैं। ये आई एस कोड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। इन थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, जो मोमेंट ऑफ एरिया होता है कंप्रेशन जोन का, उसको टेंशन जोन के मोमेंट ऑफ एरिया के आप इक्वल कर देंगे। यानी कि अभी हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर पता नहीं है तो हम इस केस से इस मोमेंट ऑफ इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू टेंशन जोन से यहाँ से हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि बी एन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी ब्रैकेट में डी माइनस एन। तो यहाँ से n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, तो n की वैल्यू को अगर हम एम सी अपॉन टी इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन वाले फॉर्मूले में अगर पुट कर देंगे तो हमें मोल्डर रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि बाकी जो वैल्यू है हमें ऑलरेडी नोन है। इन केस ऑफ M20, अगर हमें M20 ग्रेड का कंक्रीट दे रखा है तो उस केस में जो सिग्मा CVC की वैल्यू हम लेके चलेंगे वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2000 के। एंड नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होती है, लीवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कंप्रेसर जोन टू द सेंटर ऑफ टेंशन जोन। यानी कि अगर कंप्रेशन जोन के सेंटर से टेंशन सेंटर की जो डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो वो आपकी लीवर आर्म आती है। लीवर आर्म बेसिकली कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ए इक्वल टू डी माइनस एन बाई 3 होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप आपको क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर की जो वैल्यू होती है, एम आर इक्वल टू बी एन इंटू सी बाई टू ब्रैकेट में डी माइनस एन बाई 3 होता है। यहाँ अगर हम टेंसाइल जोन की बात करेंगे तो एम आर इक्वल टू ए एस टी इंटू टी ब्रैकेट में डी माइनस एन बाई 3 होगा। सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल आएगा। अगर आपको अब लास्ट स्टेप में चेक करना पड़ेगा कि जो आपका सेक्शन है बीम सेक्शन वो बैलेंस सेक्शन आया है या ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आया है या फिर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आया है। इस केस में आपको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ
तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ आप इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2000 के अकॉर्डिंग पुट कर दोगे। तो अगर इन दोनों का आप कंपेरिजन करोगे, अगर आप n=nc का कंपेरिजन करते हो और दोनों भी वैल्यू इक्वल आती हैं, यानी n=nc होता है, तो उस केस में जो सेक्शन होगा बीम का उसको हम बैलेंस सेक्शन बोलेंगे। अगर आपकी n<nc वैल्यू आती है, यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी लेस देन आती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तो वो जो आपका केस होगा वो अंडर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का केस होगा। अगर आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन NC आता है, यानी n>nc आता है, तो जो सेक्शन होगा वो बीम का वो ओवर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन होगा। इस तरह से आप सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन डिजाइन कर सकते हो बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। Thank you everyone for your support. Please like and subscribe the channel and press the bell icon for next video. Thank you so much.